अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मसल मैथमेटिशियंस यूट्यूब चैनल। डियर, जैसा कि आपने देखा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर जो है वो 56 तक कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर उस वीडियो का लिंक आप देखना चाहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और यहाँ पे आई बटन पर भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर आज के लेक्चर की मैं बात करूँ तो आज के लेक्चर में हम 2.6 एक्सरसाइज के ये जो हमारे पास इनफाइनाइट लिमिट्स वाला पोर्शन है, इसके हम जो है वो आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 57 एंड क्वेश्चन नंबर 58 कंप्लीट सॉल्व करूंगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप जो है हमारी वीडियो को आगे देख सकें। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखें जी, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57, लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ओवर एक्स की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर एज उसका जो है उसने हमें ए पार्ट यहाँ पे दिए हुए एक्स अप्रोचेज टू जीरो के ऊपर पॉजिटिव यानी कि जीरो के ऊपर जो है वो राइट हैंड लिमिट की यहाँ पे बात कर रहा है। खैर जो भी है, जो ना आप लोग क्या करेंगे जी, इस लिमिट को लेके पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो है इसमें लिमिट अप्लाई आप लोग करवा देंगे तो आपके पास जो है इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो देखें जी, यहाँ पे आप अगर लिमिट अप्लाई करवाते हैं तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो के ऊपर पॉजिटिव, और ये आपके पास देखिए यहाँ पे डायरेक्ट अगर करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये आपके पास जो है ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक दो दर्जी मसावात है। यहाँ पे फिर आप लोग क्या करेंगे, इसके पेयर्स बनाएंगे, इसके जोड़े बनाएंगे। ठीक है जी, तो कैसे बनेंगे, यहाँ पे आपके पास 2 है और जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 2 ही होता है। 2 के कहते हैं ऐसे पेयर्स बनाए जिनको प्लस करें तो माइनस का 3 आए। 2 के ऐसे पेयर्स बनाए जिनको मल्टीप्लाई करें 2 आए और उनको प्लस करें तो माइनस का 3 आए। तो देखिए जी, आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। देखिए जी, माइनस 2x और x इसके जो है ना वो पेयर्स बने, क्योंकि माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर आपके पास 2 ही आएगा। ठीक है जी, इसके पेयर्स बन गए। और डिनोमिनेटर में आप लोग यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बच गया आपके पास x माइनस यहाँ पे बच गया 2। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जी लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो के ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पे x कॉमन लिया तो ये बच गया x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लिया तो ये बच गया x माइनस 2, और डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 है जी। ऊपर देखिए जी, यहाँ पे ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो है ना वो क्लास 9, 10 एंड FSC में। तो x माइनस 2 एक्स माइनस 2 दोनों में मौजूद x माइनस 2 कॉमन, ये बच गया आपके पास x माइनस 1 बटे में आपके पास बचा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 2 से जब कैंसिल होगा तो ये बचेगा एक्स माइनस 1 और बटे में बचेगा आपके पास एक्स का स्क्वायर बच जाएगा जी। ऊपर बचा जी आपके पास एक्स माइनस 1 बटे में बचा आपके पास एक्स का स्क्वायर। जीरो जो आप लोग एक्स की जगह जब आप लोग पुट करेंगे, लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा जी 0 माइनस 1 ओवर 0 का स्क्वायर। तो माइनस 1 ओवर 0 का स्क्वायर आपके पास। तो यहाँ पे देखें जी, ऊपर तो आपके पास माइनस 1 बटे में आपके पास 0, ऊपर जो ना आपके पास नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, नीचे आपके पास पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है। तो समथिंग ओवर 0 तो आपके पास इन्फिनिटी होता है, लेकिन ये ऊपर नेगेटिव की वैल्यू नीचे पॉजिटिव की वैल्यू, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसका आंसर भी आपके पास आएगा माइनस इन्फिनिटी। ये होगा आपके पास ए पार्ट। नेक्स्ट इसके बी पार्ट की बात करते हैं। देखें जी, अगर इसके बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में कहता है जी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव, और आपके पास फंक्शन यही जो आपने सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे लिख ले x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, जो आपने सिंप्लीफाई कर चुके x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो देखें जी, आपके पास क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव, ऊपर आपके पास x माइनस 1, नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर है। सॉरी, इसको दोबारा मैंने लिख दिया। यहाँ पे जो एक्स की जगह पे आप लोग 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट किया तो ये बनेगा जी 2 माइनस 1 ओवर आपके पास बन गया 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 ओवर 2 का स्क्वायर 4। तो यही इसका भी आंसर है और इसका कोई आंसर नहीं है। 1 ओवर 4 इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद सी पार्ट की देखते हैं जी। देखिए जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास सी पार्ट है, एक्स अप्रोचेज टू 2 नेगेटिव और फंक्शन वही है एक्स माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। भाई क्वेश्चन आपके पास फंक्शन यही है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया वो, तो इसलिए आपके पास ये आ रहा है एक्स माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ये नहीं समझना जी ये कहाँ से पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 57 है। इसको सिंप्लीफाई यहाँ पे किया था, इसकी फैक्टराइजेशन तर्जी यहाँ पे इसकी की थी, इसके पेयर्स बनाए थे, तो ये आपके पास यहाँ पे इसका जो है ना वो बचा था। तो यहाँ पे 2 जो है ना वो एक्स जब पे पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा जी 2 माइनस 1 ओवर 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 ओवर 2 का स्क्वायर आपके पास 4 है जी। ठीक है जी, तो इसका आंसर भी आपके पास फिर 1 ओवर 4 ही होगा। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे जब कोई भी हमारे पास इन्फिनिटी में आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि डायरेक्ट ये 2 के ऊपर अगर नेगेटिव है तो उसका मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, अगर यहाँ पे 2 के ऊपर पॉजिटिव था तो ये राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा था। तो अगर इन्फिनिटी में आंसर आ रहा तो फिर हम सोचते हैं कि हमने इन्फिनिटी के साथ प्लस या माइनस लगाना है, क्या लगाना है क्या नहीं लगाना। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपके पास एक वैल्यू आ रही है तो वो जो है ना आप यहाँ पे इसको लिख लें। तो सी ये आपके पास क्लियर हो चुका। अब इसके डी पार्ट की बात करते हैं जी। इसके जो है ना वो डी पार्ट में कहता है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2, फंक्शन आपके पास x माइनस 1 ओवर आपके पास एक्स स्क्वायर है। तो कहता है जी 2 के ऊपर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक की, राइट हैंड लिमिट भी चेक की, लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक की। अब 2 पे जो है ना इसकी लिमिट चेक करें तो 2 पे भी वही इसकी लिमिट होगी भाई, यहाँ पे दर्ज करें 2 माइनस 1 ओवर 2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा जी 1 ओवर 4। इसका आंसर भी यही आपके पास आएगा। ये इसका डी पार्ट। उसके बाद इसके आखिरी और ई पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 57 का आपके पास ई पार्ट है। उसमें कहता है जी लिमिट अगर x अप्रोच करे 0 पे तो फिर इस फंक्शन का जो आंसर क्या होगा। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर आया था जी x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x है, वहाँ पे 0 पुट करें, देखते हैं क्या आता है जी 0 माइनस 1 ओवर 0 का स्क्वायर, ऊपर -1 है, बटे में 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। ऊपर आपके पास वैल्यू आ रही है नेगेटिव में, बटे में आ रही है पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है। तो नेगेटिव पॉजिटिव आपके पास प्लस माइनस माइनस होता है और समथिंग ओवर 0 आपके पास इन्फिनिटी होता है। तो ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 57 का ई पार्ट कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसके क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। नेक्स्ट देखें जी क्वेश्चन नंबर 58, लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और बटे में आपके पास x की पावर 3 माइनस 4x। एज आपके पास ए पार्ट है जी x अप्रोचेज टू 2 के ऊपर पॉजिटिव, 2 के ऊपर जो है राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है। तो देखें जी 2 पुट करके चेक करते हैं, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करवा देते हैं हम लोग। लिमिट x अप्रोचेज टू 2 के ऊपर पॉजिटिव आपके पास, इसकी जो है ना वो तर्जी कर लेते हैं, यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 57 में भी ऊपर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही थी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो उसके आपके पास यहाँ पे बना था क्या बना था जी x माइनस 2 x माइनस 1, आई थिंक यही बना था। कि देख लेते हैं एक दफ़ा। हाँ जी x माइनस 2 x माइनस 1 ही यहाँ पे बना था। और बटे में देखें जी यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे आपके पास सिर्फ x है। तो यहाँ से आप लोग अगर x का अमल लेते हो तो ये बचेगा जी x स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पे बच जाएगा। अब देखें जी लिमिट आपके पास आएगी x अप्रोचेज टू 2 के ऊपर पॉजिटिव, ऊपर आपके पास वैसे ही आएगा x माइनस 2 x माइनस 1 और ये x भी आपके पास वैसे का वैसे ही आएगा। ये आपके पास x स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो वो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला। क्लास 9 में 10 में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बहुत सिंपल फार्मूला था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। यहाँ पे लिख देता हूँ फार्मूला हमने पढ़ा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और ये बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहाँ पे क्योंकि आपके पास x स्क्वायर माइनस 4 है तो x स्क्वायर को लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4 को आप लोग लिख सकते हैं जी 2 का स्क्वायर। तो यही फार्मूला अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, तो ये भी बनेगा जी आपके पास x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, a प्लस b a माइनस b, ये वाला फार्मूला। तो यहाँ पे लिखें जी आपके पास लिख सकते हैं x प्लस 2 एक्स माइनस 2। अब देखिए ऊपर भी आपके पास x माइनस 2 है, बटे में भी आपके पास x माइनस 2 है। x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2 के ऊपर पॉजिटिव, ऊपर आपके पास बचेगा x माइनस 1, बटे में आपके पास बचेगा x इंटू एक्स प्लस 2। अब इसके बाद जो ना आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे 2x की जगह पे 2 पुट कर सकते हैं, लिमिट अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है जी, ये फार्मूला अगर आपने नोट कर लिया तो हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं जी। उसके बाद देखिए जी यहाँ पे अगर आप लोग पुट करते हैं 2 माइनस 1 ओवर 2 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 माइनस 1 ओवर 2 इंटू 4 1 ओवर 8। ये था क्वेश्चन नंबर 58 का ए पार्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसका बी पार्ट देखते हैं। देखें जी इसके बी पार्ट की बात करें, उसमें कहता है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 के ऊपर पॉजिटिव और फंक्शन आपके पास इसका क्या बना था, यहाँ पे हम ये वाला लिख लेते हैं x माइनस 1, डायरेक्ट ये वाला लिखते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है जी, ये हमारे पास यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास यहाँ पे बना। तो बी वाले में हमने पुट करना है जी x की जगह पे -2 पुट करना है। तो यहाँ पे जो है आप लोग पुट कर सकते हैं -2 पुट किया, -2 माइनस 1 इंटू -2 प्लस 2। ऊपर तो आपके पास आएगा जी -3, बटे में आपके पास -2 इंटू 0
देखिए जी यहाँ पे आपके पास है जी -3 ओवर आपके पास -2 इंटू 0 है, तो ऊपर भी आपके पास नेगेटिव में वैल्यू आ रही, नीचे भी आपके पास नेगेटिव में वैल्यू आ रही, नेगेटिव ओवर नेगेटिव विच इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी में आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, ये था आपके पास बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 58 का। उसके बाद इसके सी पार्ट की बात करते हैं। सी पार्ट में देखें जी, सी पार्ट में कहता है जी अगर आप लोग अप्लाई करवाते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 के ऊपर नेगेटिव फंक्शन आपके पास है जी x-1 ओवर x इंटू एक्स प्लस 2, तो अगर 0 जो है ना वो पुट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि 0 के ऊपर नेगेटिव है तो आप जो है लेफ्ट हैंड लिमिट की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे आपने गौर रखनी है। आप यहाँ पे लिखें जी x की जगह पे 0 पुट किया तो 0-1 ओवर 0 इंटू 0 प्लस 2, ऊपर आपके पास -1 आ गया, बटे में आपके पास 0 इंटू 0 प्लस 2 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0 ही आएगा। लेकिन देखें ऊपर तो आपके पास चले वैल्यू आ गई है माइनस में, ऊपर आपके पास माइनस में वैल्यू आ चुकी है, लेकिन नीचे आपके पास ये पॉजिटिव है, लेकिन हमने नेगेटिव में लेनी, क्योंकि 0 के ऊपर नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है। आया तो हमारे पास 0 है, लेकिन ये 0 जो है ना वो लेफ्ट हैंड लिमिट का या राइट हैंड लिमिट का, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का 0 है। नीचे भी हम जो है इसकी वैल्यू नेगेटिव ही कंसीडर करेंगे, तो ये लिखें जी ऊपर भी नेगेटिव वैल्यू नीचे भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आएगा इन्फिनिटी, प्लस का इन्फिनिटी। ठीक है जी, ये आपके पास सी पार्ट था। उसके बाद इसके डी पार्ट की बात करते हैं जी। देखें जी अगर जो है ना इसके डी पार्ट की बात करें तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 पॉजिटिव दिया, उसने फंक्शन आपके पास है जी x-1 और बटे में आपके पास है x इंटू एक्स प्लस 2। तो देखें जी अगर लिमिट अप्लाई करवाते हैं x से 1 पुट करते हैं तो 1-1 ओवर 1 इंटू 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0 ओवर आपके पास 1 इंटू 3 0 ओवर 3, तो 0 ओवर समथिंग आपके पास 0 ही होता है, तो ये तो सीधा सीधा इसका 0 आंसर आ चुका है। ये था डी पार्ट। उसके बाद हम इसके ई पार्ट और आज के लास्ट पार्ट की बात करते हैं। उससे पहले जो है ना वो अगर आपको वीडियो का एक पॉइंट भी अच्छा लगता है सब्सक्राइब लाजमी किया करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको ना जो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कोई क्यूरी होती है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप लोग इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, और इसके अलावा जो है ना वो आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो देखें जी ई पार्ट की बात करें तो ई पार्ट में वो कह रहा है जी, उसके बाद देखिए इसका ई पार्ट जो है ना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि व्हाट इफ एनीथिंग कैन बी सेट अबाउट एज लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0। कहता है अगर जो है ना वो इसी फंक्शन पे, इसी क्वेश्चन पे जो है ना वो एक्स अप्रोचेज टू 0 कर रहा हो, जो है ना वो लिमिट पे आप जो है ना वो 0 पे अप्लाई करवाएं तो क्या जो है ना वो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं। तो हम लोग जो है ना उसको एनालाइज करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं कि जब भी जो है ना उसने किसी भी हमें पॉइंट पे लिमिट फाइंड आउट करने का दिया होता है, उसने 0 पे दिया हुआ है, उसने हमें ये नहीं पूछा कि 0 जो है ना वो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है या राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है। जब हम उसने कोई स्पेसिफिक पॉइंट दिया होता तो हम जो है ना वो लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट पे भी चेक करते हैं। अगर दोनों का आंसर सेम आए तो फिर हम कहते हैं जी इनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों लिमिट्स का आंसर सेम है। तो चेक करेंगे, सबसे पहले 0 पॉजिटिव पे चेक करेंगे, फिर 0 नेगेटिव पे चेक करेंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर आंसर सेम नहीं आएगा तो हम कहेंगे नहीं जी 0 पे इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है जी, तो देखें जी इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले कर देते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू 0 के ऊपर पॉजिटिव फंक्शन आपके पास यही है जी x-1 ओवर x इंटू एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे जो है ना वो आप लोग पुट कर दें, x के अभी 0 पुट करें, 0-1 ओवर 0 इंटू 0 प्लस 2, ये बन जाएगा जी -1 ओवर आपके पास ये सारा का सारा 2 + 0 0 2 + 0 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। तो ऊपर वाला आपके पास जो है ना वो नेगेटिव में आ रहा है, नीचे वाला आपके पास पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है जी, नीचे वाला ऑलरेडी पॉजिटिव में आ रहा है, हमने लेना भी पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव में आ रहा है, तो ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस, तो जिसका आंसर आ गया जी माइनस इन्फिनिटी। ये थी जो है ना वो 0 के ऊपर राइट हैंड लिमिट की बात हो रही थी। अब जो है ना वो हम 0 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 के ऊपर नेगेटिव फंक्शन है जी आपके पास x-1 ओवर x इंटू एक्स प्लस 2। तो अगर मैं जो है ना वो 0 पुट करता हूँ x की जगह पे तो ये बन जाएगा 0-1 ओवर 0 इंटू 0 प्लस 2, ऊपर -1 बटे में आपके पास ये 0 आ रहा है, लेकिन
बटे में आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आई है, लेकिन उसने हमें बोला हुआ कि यहाँ पे 0 के ऊपर नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है। तो फिर यहाँ पे नीचे भी इसकी नेगेटिव की ही वैल्यू लेंगे, हम यही कंसीडर करेंगे कि नीचे जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है वो भी जो है ना वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ ही जो है ना वो लाइक आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 0 के ऊपर नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो, लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड पे जो है ना वो रियल लाइन जो आपके पास होती है लेफ्ट हैंड पे उसकी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। तो इसका मतलब ऊपर भी आपके पास नेगेटिव वैल्यू है, देखें जी ऊपर भी नेगेटिव, नीचे भी बेसिकली आपके पास नेगेटिव में ही है। तो माइनस माइनस प्लस होता है तो इसका आंसर प्लस इन्फिनिटी में आएगा। तो देखें जी जब राइट हैंड लिमिट से हमने अप्रोच किया तो उसका आंसर आया माइनस इन्फिनिटी, जब लेफ्ट हैंड से अप्रोच करवाया 0 के ऊपर उसका आंसर आया आपके पास इन्फिनिटी। दोनों का आंसर जो है ना वो सेम नहीं आया, दोनों का आंसर डिफरेंट है। तो फिर आप कहेंगे कि जनाब x अप्रोचेस 0 पे दिस फंक्शन हैज़ नो लिमिट एट x अप्रोचेस टू 0। तो सिंपल जो है ना यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, so this function has no limit as x approaches to 0। 0 पे जनाब इसकी कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि इसकी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर सेम नहीं है। यही है ना जो आज का लेक्चर बहुत सिंपल था, बहुत इजी था। आपने जो है ना वो फ्रेंड्स एंड फैमिली में अपने क्लासमेट्स में लाजमी शेयर किया करें, अच्छी बात को अच्छी चीज़ को शेयर करना भी आपको सदका है। तो अगर आपको जो है ना वो किसी किस्म की क्यूरी होती है आप जो है ना वो हमसे रब्ता कर सकते हैं लेक्चर के हवाले से। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।